सर्दियों में सेब के पौधे जो हैं दो तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी भी होती है। सर्दियों में जहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है तो ऐसे में ठंडी से बचने के लिए जिस तरह से इंसान अपनी अपनी तैयारियां करते हैं, ठीक इसी तरह से सेब का पौधा या फिर स्टोन फ्रूट हैं, इनको भी सर्दियों को मात देने के लिए एक अलग सिस्टम इनको अपनाना पड़ता है। तो ये स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, इन्हीं के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम जीतू चौहान ऑर्चिडिस्ट है और जिस YouTube चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर मैं आपको सेब बागवानी से संबंधित और इसके अलावा स्टोन फ्रूट और दूसरी तरह की बागवानी जो है, इन सभी से रिलेटेड जानकारियां मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं ताकि अगला वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अंत में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें ताकि हमारे 9 लाख बागवान भाई जो बागवानी करते हैं घर घर अलग अलग राज्यों से, उन सभी तक ये जानकारियाँ पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सर्दियों से निपटने के लिए सेब का पौधा जो है वो दो तरह की एक्टिविटीज़ करता है। पहला डोरमेंसी। अक्सर बागवान भाई जो है डोरमेंसी और चिलिंग आवर्स को लेकर के कंफ्यूज भी होते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है ये पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों, सर्दियों से लड़ने के लिए पौधा जो स्ट्रेटजी अपनाता है वो है डोरमेंसी। डोरमेंसी में पौधा अपने पत्तों को पतझड़ के समय यानी जब टेम्परेचर डाउन होना चालू होता है तो उसी वक्त पत्तों को झाड़ देता है और पत्तों को झाड़ने के बाद अपने शरीर के अलग अलग भागों में जो कार्बोहाइड्रेट या दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी को इकट्ठा करके वो अपनी मोटी मोटी टहनियों में और तनों में स्टोर करके रख देता है। और पौधे में जो सैप चढ़ रहा होता है, जो पानी वाला जो कंटेंट या एलिमेंट आपको पौधे के टहने में उसको तोड़ते हुए आपको दिखता है, वो उसको जो है वो कम कर लेता है। जैसे आप अभी भी देख सकते हैं इसके अंदर अब पानी वाला कंटेंट दिख नहीं रहा है, यानी सैप अब इसका बंद हो चुका है। इसका मतलब पौधा अब लगभग 90-95% डोरमेंसी में जा चुका है। थोड़ी सी नमी जो है यहाँ टहनी में हमको देखने को मिल रही है, इसका मतलब थोड़ा 2-4%, 5% अब बाकी चीज़ रह गई है, बाकी पौधा लगभग डोरमेंसी में जा चुका है। तो डोरमेंसी में पौधा जाता है सर्दी के गिरे हुए तापमान यानी कम तापमान को सहन करने के लिए। वो अपने अंदर का जो वाटर कंटेंट है, जो सैप है, वाटर कंटेंट अगर रहेगा टहनियों में तो वो पानी जो है वो बर्फ़ बनेगा। इतनी सर्दी में बर्फ़ बनेगा तो फिर वो जो है उसका साइज़ बढ़ेगा। बर्फ़ जब पानी का बनता है तो जो पानी है, पानी का उसका साइज़ जो है फिर बढ़ जाता है क्योंकि फैलता है जब बर्फ़ बनती है। तो ऐसे ही अगर इसके अंदर सैप रहेगा तो वो जो है बर्फ़ बन के उसका साइज़ बढ़ेगा, तो फिर जो टहनी है, जो शूट है, वो सब जो है ब्रेक होंगे, उसमें जो है दरारें आएगी जिस वजह से बीमारियां भी अंदर जाएगी और पौधा जो है मर जाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए पौधे ने एक अपना मैकेनिज़्म तैयार किया है। पिछले कई सालों से जो है इस प्रोसेस के अंदर पौधा रहा है, तो तब जाकर के इसने जो है एक अलग स्ट्रेटजी ये बनाई है कि मुझे डोरमेंसी में जाना है, सैप को एकदम से बंद कर देना है। तो ऐसे में ये सर्दी से बचने के लिए इसने कर दिया, पत्ते भी झाड़ दिए और अपने अंदर का सैप भी इसने बंद कर दिया। तो ये जो है सर्दी से बचने के लिए होगा। अब इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट। दोस्तों, सेब का पौधा है या फिर स्टोन फ्रूट है, इनकी अगर बात करें तो ये जो है अपना जो बड है, जो बीमा है, उस बीमे को वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी उसके अंदर से फूल बाहर निकले और वो फ्रूट सेट हो जाए, उसके ऊपर जो है दाना बन जाए। इस प्रक्रिया के लिए पौधे को चिलिंग आवर्स की ज़रूरत होती है, यानी अत्यंत ठंडे घंटों की ज़रूरत होती है। अगर ये ठंडे घंटे जितनी इसकी ज़रूरत है वो इस पौधे को अगर मिल जाते हैं तो पौधा जो है उस वेजिटेटिव बड में से उसको फ्लावर में कन्वर्ट करने में सक्षम हो पाता है और फिर वो हेल्दी फ्लावर भी होता है और तब जाकर के इसमें फ्रूट सेटिंग भी होती है। अगर चिलिंग आवर्स जितने उस पौधे को चाहिए अगर वो उसको पूरे नहीं मिलते हैं तो ऐसे में फिर जो बड है वो वेजिटेटिव बड हो जाएगा, यानी उसमें से फ्लावर नहीं बल्कि पत्तियां निकलेगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फ्लावरिंग जो है वो डिले हो जाएगी। जिस वक्त में फ्लावरिंग होनी चाहिए वो उस वक्त ना होकर के वो लेट फ्लावरिंग होगी और अनइवन फ्लावरिंग होगी। कभी इधर फूल निकल रहा है, कभी उधर फूल निकल रहा है, जिससे कि फ्लावरिंग जो है वो एक लंबे समय तक चलती है। जितना ज़्यादा लंबे समय तक फ्लावरिंग
चलेगी उतनी ही ज़्यादा बीमारियों के एंटर करने की भी गुंजाइश ज़्यादा बनती है, क्योंकि फ्लावरिंग के समय में पौधा जो है वो डेलिकेट हुआ होता है। तो इस तरह से चिलिंग आवर्स की ज़रूरत पौधे को बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि चिलिंग आवर्स कितने और कैसे। तो ये हर एक वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितने चिलिंग आवर्स की ज़रूरत होगी। मेनली चिलिंग आवर जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 0 से 7 डिग्री के बीच का जो तापमान है उस तापमान को चिलिंग आवर्स में कैलकुलेट किया जाता है या चिलिंग यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। चिलिंग आवर्स के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें प्लांट्स को, अलग अलग इन वैरायटीज़ को, तो ये जो है 4 भागों में बंटता है। पहला लो चिलिंग वैरायटी। लो चिलिंग वैरायटी वो है जिसमें जो है 300 से 700 चिलिंग आवर्स की ज़रूरत जिस वैरायटीज़ को होती है वो लो चिल वैरायटीज़ के नाम पे जानी जाती है। और दूसरी फिर आ गई मीडियम चिल वैरायटीज़। मीडियम चिल वैरायटी जो है 700 से 1000 घंटे 0 से 7 डिग्री टेम्परेचर के जिनको चाहिए होते हैं उसको मीडियम चिल वैरायटीज़ कहते हैं, और 1000 घंटे से ज़्यादा घंटे जिसको ठंडे चाहिए उसको हाई चिल वैरायटीज़ कहते हैं। अब चौथी जो वैरायटी है वो है हॉट क्लाइमेट वैरायटीज़। हॉट क्लाइमेट वैरायटी जो है इनको चिल आवर्स की ज़रूरत ना के बराबर होती है या ना ही होती है, ये हम कह सकते हैं, और जो कि गर्म तापमान में होते हैं और जो लगभग 42, 44 या 45 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान में भी गर्मियों के दिनों में अपने आप को खूब फला फुलाती हैं। लेकिन जो मीडियम चिल है, लो चिल है और हाई चिल वैरायटीज़ है, इनको जो है 32 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर का अगर टेम्परेचर गर्मियों में मिला तो फिर ये पौधे ग्रो करना बंद करते हैं, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है उनमें फिर कम हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग चिलिंग आवर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी इन वैरायटीज़ को हम जो है अलग अलग ग्रुप में हम कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि कौन सी वैरायटीज़ को कितने चिल आवर्स की ज़रूरत होती है। देखिए जो लो चिल वैरायटीज़ है, लो चिल वैरायटीज़ 300 से 700 घंटे जिनको चाहिए होता है ठंडे, उनको जो है लो चिल वैरायटीज़ में गिना जाता है, और 700 से 1000 घंटे जिनको चाहिए वो मीडियम चिल वैरायटीज़ में, और 1000 से ऊपर जिसको चाहिए उसको जो है हाई चिल आवर्स में गिना जाता है। तो 1000 से ऊपर की जो वैरायटी है वो रेड डिलीशियस और उससे रिलेटेड स्ट्रेन्स जो हैं वो हैं। और अगर मीडियम चिल की बात करें तो उसमें जो है पिंक लेडी है, गाला के सारे स्ट्रेन्स हो गए और फूजी हो गया, ये मीडियम चिल यानी जिनको लगभग 300 से 700 घंटे चिल आवर्स की ज़रूरत होती है। तो गाला, फूजी और ग्रीन एप्पल जो है जैसे ग्रैनी स्मिथ है, इनको लगभग जो है 500 से 600 चिलिंग आवर्स की ज़रूरत होती है। तो अब आते हैं इससे नीचे जो है हॉट क्लाइमेट है या फिर लो चिल है। लो चिल में जो है वो वैरायटीज़ आती है जिनको जो है लगभग 100 से 300 घंटे की ज़रूरत होती है, जैसे कि डोरसेट गोल्डन है, अन्ना है, ये हो गए। और हॉट क्लाइमेट में वो वैरायटीज़ हैं जो बिल्कुल गर्म इलाके में आती है, और ऐसी वैरायटी जो है इजराइल के पास अभी है, हमारे यहाँ पर अभी ये वैरायटीज़ नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग चिलिंग आवर्स की ज़रूरत होती है। रॉयल की अगर हम बात करते हैं तो रॉयल को लगभग 1200 से 1600 घंटे 0 से 7 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से अलग अलग पौधों, अलग अलग वैरायटीज़ को अलग अलग चिल आवर्स की ज़रूरत होती है। तो अब बात आती है कि ये जानकारी हमको क्यों होनी चाहिए। देखिए अगर हम बागवानी करते हैं तो हमको जो है अलग अलग वैरायटीज़ हमारे हिसाब से, हमारे टेम्परेचर, हमारा जो माइक्रो क्लाइमेट है, हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर सर्दियों में नीचे ऊपर कितना जाता है, उस हिसाब से हमको जो है वैरायटीज़ का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर हमारा मीडियम चिल रेंज वाला एरिया है तो उसमें हाई चिल वैरायटीज़ हमको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर फ्रूटिंग में दिक्कत आएगी, प्लांट की एजिंग फैक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी उम्र कम हो जाएगी, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं बन पाएगा, और उसको जो है मैक्सिमम समय, सर्दियों का जो समय है वो उसको अपने टिश्यूज़ को बचाने में लगाना पड़ेगा, सर्दी से बचाने में उसको अपना समय और अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से पौधा जो है स्ट्रेस में जाएगा, और इस वजह से उसकी उम्र के ऊपर भी असर पड़ेगा और आने वाले साल में फसल के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इसलिए हमारा अगर लो चिल एरिया है तो वहाँ पर हमको लो चिल वैरायटीज़ ही लगानी चाहिए। मीडियम चिल एरिया अगर है तो वहाँ पर हमको मीडियम चिलिंग वाली वैरायटीज़, और अगर हमारा ठंडे क्षेत्र में है तो फिर हमको जो है रॉयल रिलेटेड जो स्ट्रेन्स है, रॉयल डिलीशियस है, इनको हमको वहाँ पर ही लगाना चाहिए। तो
हम क्या देखते हैं कि जो नीचे वाले क्षेत्र के लोग हैं 3000, 3500, 4000 फीट पे जो लोग हैं वो जो है कई बार मीडियम और ऊपर की इससे भी हाई चिल वाली वैरायटीज़ को लगा देते हैं। आप एक बार गूगल के ऊपर अपना सर्दियों का टेम्परेचर आपके यहाँ पर एवरेज क्या रहता है उसको एक बार चेक कर लें। कितने घंटे का आपके पास 7 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर होता है, उन घंटों को एक बार कैलकुलेट कर लें, तो उस हिसाब से ही आपको जो है वैरायटीज़ लगानी चाहिए, ये मेरा कहना है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको चिलिंग आवर्स के बारे में और इसके साथ साथ ही डोरमेंसी के बारे में काफ़ी जानकारी हुई होगी। एक बात और कि डोरमेंसी में पौधा जब तक नहीं जाता है तो तब तक पौधों की प्रूनिंग भी नहीं करनी चाहिए। और डोरमेंसी चेक करने के लिए सीधा सा फंडा है, आप जो है टहनी को ऐसे तोड़ें और अगर वो एकदम से टूट रही है, लचीलापन उसके अंदर अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पौधा अब डोरमेंसी में चला गया है। तो इस तरह से एक बार चेक कर लें, ये जो है पौधा डोरमेंसी में चला गया है। डोरमेंसी में चला गया है तो ये देखिए बिल्कुल अलग ही हो गया, तो इसका मतलब प्रूनिंग के लिए पौधा जो है तैयार है। तो इस तरह से आपको जो है जानकारी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में और शेयर करना ना भूलें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दूं कि खेतियारी ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत आपको डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि 16,000 से ज़्यादा लोग गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करके घर बैठे ही बागवानी सीख रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।